बाय अगला आ जाएगा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। भैया वो मार्कर देखो करो कहीं सुधर यही होगी क्या ना डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। यहाँ पर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी एल्कोहल। टर्सरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल follow even mechanism. Primary alcohol follow E2 mechanism. ठीक है यार, इधर कितना क्यों डिहाइड्रेटिंग एजेंट dehydrating agent dehydrating agent क्या रखेंगे आपको concentrate H2SO4 160 डिग्री सेल्सियस और H3PO4 220 डिग्री सेल्सियस Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस for primary alcohol to give alkene at lower temperature ether is obtained at lower temperature ether is obtained। ठीक है भैया देखो बेटा ये कंसंट्रेट H2SO4 160 H3PO4 20 डिग्री सेल्सियस पर Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस पर किसके लिए फॉर प्राइमरी एल्कोहल टू गिव एल्कीन। मतलब अगर एल्कीन प्राप्त करना है प्राइमरी एल्कोहल से तो आप ये कंडीशन लेंगे। अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो ईथर मिलेगा। क्या मिलेगा ईथर मिलेगा। इस टेम्परेचर से कम नहीं लेना है। क्या भैया P4 हाँ अरे बहुत सारे भी आप कहीं परेशान हो रहे हो। ठीक है तो ये क्या हो गया सेकेंडरी एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ above agent gives alkene on heating in absence of heat बोलो gives ether। tertiary alcohol always gives alkene। ठीक है यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। in presence of Al2O3 350 degree Celsius no rearrangement occur। बेटा देखा इसको भैया देखो अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट
P2O5 heat, POCl3 heat, KHSO4 heat अपना के नेगेटिव है, anhydrous zinc chloride, mostly for air containing compound, मोस्टली फॉर एयर कंटेन। देखो P2O5 और POCl3 ये किसके लिए? एयर कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। इधर को डालना क्या भैया, इधर देखना बेटा, इधर RCH डबल बॉन्ड NOH, P2O5 D, RCO NH2, P2O5 heat। क्या करना है, क्या करना है, डिहाइड्रेटेड है ना, तो वाटर निकालना है, तो ये OH निकल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, इसको बताना है, कहाँ मिलता है ये, चलो लिख लो फिर बताता हूँ। जो टॉपिक बता दे रहे हैं उसको कमिंग चैप्टर में नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, तो ऐसे ही थोड़ा सा स्पीड होता है। अब एक फोन में भी पढ़ाना ही पड़ेगा, तो फिर वही गाइड लिख जाएंगे। P2O5 heat, POCl3 heat, KHSO4 heat, anhydrous zinc chloride, mostly for ये दोनों ऊपर वाले मोस्टली फॉर एयर कंटेनिंग कंपाउंड, समझ गया, नीचे क्या रहेगा, देखो भैया, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना, इधर देखो CH3 CH2OH, CH3 यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 160 डिग्री सेल्सियस, R H3PO4 220 डिग्री सेल्सियस, और बेटा Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर ध्यान दो, अल्फा बीटा क्या लिखोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो क्या यहाँ पर लोअर टेम्परेचर की बात की हो ना, ये ध्यान देना, कंसंट्रेट H2SO4 देखिएगा 140 डिग्री सेल्सियस, और H3PO4 220 डिग्री सेल्सियस, और Al2O3 300 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान देना, इधर देखो क्या हो गया, ये SN2 है, ये E2 है, ठीक है, क्या है, E2 प्राइमरी इलेक्ट्रोड है ना, तो E2 SN2 क्यों, ये भी प्राइमरी है, तो प्राइमरी मोस्टली क्या देगा, जब बीटा कार्बन 3 या 4 डिग्री होते हैं, 3 देता है SN1,
टेम्परेचर आज पहली बार लिख रहे हैं, इसके पहले कहीं टेम्परेचर मेंशन किए हैं नहीं, तो जहाँ करेंगे इसका मतलब कमाल से कमाल से नहीं बेटा, समझ रहे हो ना, हम उतना याद किए जितना जरूरी है। एक जगह तो टेम्परेचर लिखे आज तक, वो भी करो, ये भी याद करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। याद करना पड़ेगा आगे चलते इधर देखना भैया, इधर देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बेटा उधर से निकलो, इधर बैठ जाओ, क्या करना है। ये ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ये देखना, ये H3 के सारे ये H2SO4 यहाँ पर 160 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं। तो वास्तव में ये एलिमिनेशन E1 मेथड से होगा। कैसे होगा? E1 मेथड से, सॉरी E2 मेथड से। और E2 मेथड से होगा तो क्या होगा, ये L3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? L3। भाई रिएरेंजमेंट होता है E2 में, यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर क्या जाएगा बीटा, तो रिएरेंजमेंट होगा नहीं, तो ये बन गया ना। अब होगा क्या, यहाँ पर H प्लस है, H प्लस H2SO4 है, तो जो H प्लस है इस एल्कीन से फिर जुड़ जाएगा। एल्कीन से क्या होगा, देखना बेटा। अब यहाँ पर जब ये जुड़ गया तो मार्कोनिक ऑफ से कहाँ पर जुड़ना चाहिए, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा। अब लग रहा है कि OH यहाँ से निकला होगा, ये तो लग रहा है कि OH यहाँ से निकला होगा। इसका मतलब अब अल्फा ये हो गया, तो ये बीटा 1 हो गया और ये क्या हो गया, बीटा 2। तो अब हाइड्रोजन आप कहाँ से निकालोगे, -H बीटा 1 से बीटा 2 से, तो 1 से निकलेगा तो ये बन जाएगा, और 2 से निकलेगा। आपको बताया गया है कि जितने डिफरेंट बीटा कार्बन होंगे प्रोडक्ट उतने बनेंगे, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या जहां से कम है, अगर वहां से हाइड्रोजन निकल रहा है तो प्रोडक्ट मेजर होगा सेटजेब प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट क्या है, मेजर, ये क्या है, माइनर। कल जब आपको क्लियर समझ लीजिएगा, आज यहाँ से OH और H निकाल रहे हो, कल H और X निकालेंगे। तो वहां पे आपको बताए थे HX जब निकलेगा तो 4-5 एजेंट निकालने वाले बताए थे। तो जब बल्कियर होगा, बड़े साइज का, जैसे टर्सरी एमीन हो गया, टर्सरी ब्यूटाक्साइड हो गया, तब जो है हाफ माइन से हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। हाफ माइन से कब बनाएंगे, जब रिएजेंट बल्कियर होगा या निकलने वाला ग्रुप EF होगा। निकलने वाला ग्रुप क्या होगा, EF, क्लोरीन। बताए थे तुम कल, शायद क्लोरीन का नाम नहीं ले रहे होंगे, पहले बताया था, ठीक है। तो और सेटजेब से कब होगा, जब पहले एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH ये सब होंगे, या NaNH2 होंगे। आज ये ध्यान रखिएगा, आज भी एजेंट पर ध्यान दे रहे हैं। आज मोस्टली हम लोग सेटजेब प्रोडक्ट ही बनाएंगे, हाफ मैन बनाएंगे, मतलब एल्कोहल में हम लोग हाफ मैन बनाएंगे ही नहीं। और 4 ही रिएक्शन था जहाँ पे आपको पिछले जब मैकेनिक पढ़ाए थे तो हाफ मैन पढ़ाए थे, उसमें एल्कोहल कहीं नहीं पढ़ाया था। तो इसका मतलब यहाँ पर सेटजेब प्रोडक्ट ही क्या बताएंगे, मेजर प्रोडक्ट बताएंगे। अच्छा, एक चीज आज फिर से क्लियर समझ लो, यहाँ पर एजेंट क्या लिए हो, अगर आप यहीं पर H2O3 ले लिए होते, क्या ले लिए होते भैया, क्या ले लिए
बताओ कि क्या यहाँ पर हाइड्रोजन फिर से रीअरेंजमेंट के लिए मिलता? जैसे यहाँ पर बना तो यहाँ देखो, यहाँ पर भी वही बना, यहाँ पर भी वही बना, लेकिन यहाँ पर आगे रिएक्शन फिर से क्या हो गया, प्रोसीड कर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H प्लस था, H3PO4 लोगे तभी H प्लस मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्या ले रहे हो, H2SO4 या H3PO4? दोनों केस में ये पहले बना, उसके बाद रीअरेंजमेंट करके ये बन गया। मतलब अगर अब आपसे पूछा जाए कि इसका डिहाइड्रेशन होगा तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, 2-ब्यूटीन। क्या होगा? कब? जब एजेंट H2SO4 या क्या होगा, H3PO4 होगा। लेकिन अगर एजेंट Al2O3 है तो जैसा बताया कि नो रीअरेंजमेंट, फिर जो बना वही बना। बात ना? अच्छा, कल ध्यान दिए हो आपको बेटा, यहाँ पे शायद बताए थे, देख लेना बताए थे या नहीं बताए थे, बताए रहे Cl। यहाँ पर ध्यान दो, KOH अल्कोहलिक, देख लेना, नो रीअरेंजमेंट। ये क्या है, E2 मेथड है। E2 में रीअरेंजमेंट नहीं होता। देखो अंतर आज क्या है, यहाँ पर कल Cl लिए थे, आज यहाँ पर OH लिए हैं। Cl लिए थे तो 1-ब्यूटीन, Cl का मतलब कोई भी हाइड्रोजन ले लो, जरूरी Cl फ्रीक्वेंटली लिया जाता है, Br ले लो, I ले लो। बात समझ ना? यहाँ पर हाइड्रोजन कर दे रहे हैं, नॉट Cl, हालांकि Cl ही मिलता है। यहाँ पर क्या 1-ब्यूटीन, लेकिन जब यहाँ पर OH था तो ब्यूटीन एज मेजर प्रोडक्ट। ये पूछा बहुत ज्यादा है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाँ, यहाँ पर अगर आपने Al2O3 लिया है तब यहाँ पर भी 1-ब्यूटीन, हालांकि ये ज्यादातर लिया नहीं जाता। जब एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना होता है तो 90% केस में आप इसको देखोगे, 90% केस में आप इसको देखोगे। फिर अगर दिखेगा तो ये दिखेगा, ये तो नहीं दिखता, नहीं दिखता है। तो वो काम नहीं करता ऐसा नहीं है, करता है। अगर एग्जामिनर टारगेट करके इसको लिया, चलो इसको पूछा जाए तो फिर यही बनेगा, ठीक है? बुक में मोस्टली ये लिखा होगा क्योंकि एजेंट ये लिखा होगा, तो इसीलिए मैंने पहले बता दिया कि अगर Al2O3 है तो रीअरेंजमेंट के द्वारा नहीं बनाएंगे, ठीक है भैया? और यहाँ पर E2 मैकेनिज्म है, यहाँ पर भी मैकेनिज्म क्या है, E2 है। पहले पढ़ा है, आज पहले मैकेनिज्म हर जगह नहीं पा रहे हैं, ठीक है? लिख लिए हो?
अब ये कंसंट्रेट H2SO4 है, यहाँ पर लोग हीट लिख रहे हैं, सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी है, तो यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आने रखा, यहाँ पर H+ मिल जाएगा, ये अपना इसको देगा, ये बेटर लीविंग ग्रुप है। देखो यहाँ से ये H2O निकलेगा तो बस अपना यहाँ छोड़ देना, तो H2O, और यहाँ पर अगर यहाँ सीधे हीट करें तो OH- के रूप में निकलेगा, तो OH- के कंपेरिजन में वाटर क्या है, बेटर लीविंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये है, इसीलिए यहाँ पर H2SO4 या H3PO4 लेते हैं, टेम्परेचर कम लेना पड़ता है, लेकिन L2O3 लेते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल वाटर का होता नहीं, OH को ही निकलना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा लेना पड़ता है। तो ये ध्यान दो बेटा। अब ये अल्फा हो गया, बीटा 1, ये क्या हो गया, बीटा 2, तो वही बन गया यहाँ पर माइनस H+, ये बीटा 1, ये क्या हो जाएगा, बीटा 2, इसमें डाल दो, तो ये बीटा 1 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा देखो यहाँ से OH निकल जाएगा, तो वही जो बताया ना कि H+, पहले अपना इलेक्ट्रॉन को देगा, ध्यान देना, ये बीटा 1 और ये क्या हो गया, बीटा 2, प्रोडक्ट तो दोनों बनाएंगे, लेकिन मेजर कौन बनेगा, मेजर कौन बनेगा, बीटा 1, बीटा 2, ACH2 है लास्ट में, ऊपर वाले, ऊपर वाले मोस्ट प्रोबेबली ये पूछा जाता है, समझ में यार। ध्यान दो, यहां से H+, ये ध्यान दो बेटा, अब यहां पर क्या होगा, -H2 सीधे कर दे रहे हैं, ठीक है, एक स्टेप स्टार्ट कर दिया है, यहाँ वाटर निकाल जो जोड़ बना तो स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पर क्या करोगे, 1 2 CH3 -6, आपको शिफ्टिंग नहीं मालूम है, नोट्स लेके पढ़ लीजिएगा, ठीक है, शिफ्टिंग जरूर पढ़ लीजिएगा, बाकी पिछला कुछ पढ़िएगा लेकिन शिफ्टिंग देखिएगा ना, तो
आज ही अपना मोबाइल मिल रहा होगा है ना, तो खींच लेना फोटो, उसको लिख लेना और नहीं समझ आएगा 5 मिनट बाद, नहीं तो बीच बीच में आता रहेगा, फिर आपको दिक्कत होती रहेगी कि कहाँ से हो रहा है। तो ये CH3 यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा। तो ये प्लस यहाँ पे आ गया CH3। अब देखो ये अल्फा, ये क्या हो गया β1, ये क्या हो गया β2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ से β2 से निकाल दे रहे हैं, β1 वाला छोड़ दे रहे हैं ना, तो मेजर यही बनेगा और एक ही पूछा जाएगा। β1 से भी निकलेगा तो दोनों से, लेकिन मेजर कौन बनेगा ये देखा जाएगा। तो मेजर कौन बनेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां से जब निकले। इसको क्या करना चाहिए देखो भैया, आप ये उन दोनों को कंप्लीट करेंगे। इन दोनों को यहाँ पर देखो टर्म, यहाँ पर H प्लस, ये वाटर अपना इसको दिया OH, तो इसीलिए क्या हो गया हीट करेंगे, तो ये H2 निकल गया। इसको अब क्या होगा, इसको डाल दें, अब क्या होगा बेटा, हाँ 1 2 H माइनस शिफ्ट आएगा ना, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी ना, देखो शिफ्टिंग प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, और शिफ्टिंग कैसे होगी, CH3 माइनस शिफ्ट करेगा या H शिफ्ट करेगा। जैसे यहाँ पर CH3 था तो CH3 शिफ्ट कर गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर शिफ्टिंग होना है, जहाँ पे प्लस है वहां पे ले आना है। देखो यहाँ पर प्लस था, इसको यहाँ से लाना था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर क्या है 3 बाण बने, मतलब 1 H होगा चौथा। तो अब यहाँ पर CH3 तो है नहीं, और जब आप लोग CH3 भी होता और H भी होता तो H शिफ्ट करता। तो यहाँ से क्या करेंगे, H शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा, CH2 CH3, ये हो गया प्लस। अब ये ध्यान रखना, ये अल्फा हो गया, ये β1 हो गया, β2 हो गया, β3 हो गया। तो β1 से हाइड्रोजन निकले या β2 से, एक ही होगा, वहां पर कोई अंतर नहीं है। β3 से निकलेगा तो अंतर है, ठीक है। तो रिंग के अंदर जो आ रहा है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो वैसे हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर क्या है, कम है, तो ये क्या हो जाएगा ये, और यहां से β3 से निकलेगा -H, तो रिंग के बाहर आ जाएगा, तो ये उतना आसानी से नहीं करेगा, ये मेजर होगा और ये क्या होगा माइनस। प्राइमरी या सेकेंडरी कार्बोहाइड्रेट में शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग CH3 माइनस शिफ्ट के द्वारा होगी या H माइनस शिफ्ट के द्वारा होगी, ठीक है। कैसे जानेंगे कि H शिफ्ट करेगा या CH3, यहाँ पर मान लो H होता और CH3 दोनों होता तो H शिफ्ट करता, जब केवल CH3 है तो CH3 शिफ्ट करेगा, ठीक है। क्या बेटा, हाँ कहाँ पे β1 β2 में, तभी तो β2 वाला देखते हैं,
है। हाइड्रोजन कैसे है, मैंने इसको माइनर को बोल दिया, डबल बॉन्ड रिंग के अंदर लाना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वो मेजर होगा, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड कहाँ पे होना चाहिए, एक लाइन चाहे तो लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेलिंग कर रहे हैं ना, तो फिर एल्कोहल वाले चैप्टर में बस वैसे बस है ना। यहाँ पे क्या करोगे, बताया गया था रिंग में अगर 4 या 5 कार्बन है तो रिंग एक्सपेंड कर जाएगी। देखो ये रिंग में कितने कार्बन है, 4 या 5 अगर है तो रिंग मतलब ये प्लस वाला रिंग के क्या होगा, अंदर आ जाएगा। याद है तो ठीक है, फिर से लिख लेना। 3 वाली एक्सपेंड नहीं करेगी, 3 वाली स्टेबल होती है। समझ गया, 3 वाले में रिंग बैलेंस पाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान दो, अब ये रिंग एक्सपेंड कर जाएगी, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है रिंग के अंदर आ जाएगा, ये ध्यान दो ऐसे। तो 5 कार्बन की कितने हो गई, 6। बहुत ऐसा हम आपको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, सीधे बता दे रहे हैं। जब ये प्लस अंदर आ गया तो अब ध्यान देना, क्योंकि प्लस इस पे था, प्लस किस पे था, जिस पर CH3 था, तो प्लस वहां से तो हट जाना चाहिए, उसके साइड वाले पे हो जाना चाहिए। तो प्लस अब यहाँ पे आ जाएगा, देखिए प्लस यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ से फिर एक एच शिफ्ट करेगा, फिर प्लस ये क्या जाएगा। तो उतनी लंबी कहानी समझो ही ना, सीधे ये कर लो कि उस कार्बन को आपने क्या किया, रिंग के अंदर कर लिया, बस प्लस उसी पे लगे रहने दिया। हालांकि होगा नहीं ऐसा, ऐसा होगा नहीं, प्लस उसके बाद वाले कार्बन पे आएगा और फिर एच शिफ्ट करके फिर प्लस वहीं पे आ जाएगा। तो फिर हम क्यों करें, सीधे मानते हैं प्लस वहीं पे है, ठीक है। तो बस ये कह लेते हैं कि वो रिंग के अंदर आ गया, ठीक है। अब अगर ये रिंग के अंदर आ गया और ये कब होगा, रिंग के अंदर कब आएगा, जब इस रिंग में कितने कार्बन होंगे, 4 या 5 कार्बन, 6 वाले में नहीं, 3 वाले में नहीं। देखो 6 वाले में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, यहां से OH निकला, अब कितने बीटा कार्बन आपको दिख रहे हैं, 3। बीटा 1 और बीटा 2 एक ही जैसे हैं, कोई अंतर नहीं। बीटा 3 में अंतर है, तो हाइड्रोजन कहां से निकल सकता है, बीटा 1 या 2 से निकलेगा तो एक ही बनेगा, उसमें कोई अंतर ही नहीं होगा। और कहां से निकाल सकते हो, तो मेजर कौन बना रहे हो, रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड आ रहा है, मेजर किसको बता रहे हो, रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड आ रहा है।
नीचे लिखा तो है। By partial reduction of alkyne. By partial reduction of alkyne. इधर लिखना है एल्काइन का कंप्लीट रिडक्शन भी आप देख चुके हो। कंप्लीट रिडक्शन होने पर क्या बनाया जाए? एल्केन। पार्शियल रिडक्शन होने पर एल्कीन। ये ध्यान दो, यहाँ पर H2 और आपने प्लेडियम H2 प्लस प्लेडियम, यहाँ पर बेरियम सल्फेट, या ऐसा करना है CH3CO होल ट्वाइस PB, ठीक है, RCaCO3 RVaSO4, इतना अगर आप ले रहे हो इतना, तो इसको कहोगे लिंडलार कैटलिस्ट। क्या कहोगे बेटा? क्या करने वाले हो? लिंडलार कैटलिस्ट। यहाँ पर लेड एसीटेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, बेरियम सल्फेट है। ये कैटलिस्ट पॉइजन है। कैटलिस्ट क्या है? पॉइजन। क्या होता है कैटलिस्ट पॉइजन? कैटलिस्ट पॉइजन क्या होता है भैया? कैटलिस्ट पॉइजन जो कैटलिस्ट के इफिशियंसी को कम कर दे, समझ रहे हो ना? जो कैटलिस्ट की इफिशियंसी को क्या कर दे? कम कर दे। आप दोनों लड़ाई मान लो कर रहे हो, वो पहुंचे, कुछ सिखाए कि ऐसा ऐसा बोलो तो और मजा आएगा और बढ़िया, तो क्या हो गए? कैटलिस्ट। और वो कह रहे हैं नहीं, ये गलत बात है, तुम दोनों से उनसे करें कैटलिस्ट से, ठीक है? मतलब कैटलिस्ट को सप्रेस कर रहे हैं कि तुम्हारा तरीका सही नहीं है, गलत है, ठीक है? तो वो क्या हो गए? कैटलिस्ट पॉइजन। कोई तीसरा कह रहा है कि इससे कि और ऐसे बोल तो और मजा आएगा, तो कैटलिस्ट प्रमोटर हो गया। तो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है कैटलिस्ट है, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है वो कैटलिस्ट को या तो प्रमोट कर रहा है या तो सप्रेस कर रहा है, ठीक है? प्रमोट कर रहा है तो कैटलिस्ट पॉइजन हो जाएगा, और डिप्रेस कर रहा है तो प्रमोट कर रहा है तो कैटलिस्ट प्रमोटर हो जाएगा, और डिप्रेस कर रहा है तो पॉइजन हो जाएगा, ठीक है? तो ये ध्यान, यहाँ पर क्या लिखा गया है? पॉइजन। मतलब ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर रहे हैं। आप ध्यान देखो, जब एल्केन पढ़ा रहे थे तो यही एल्काइन लिखा गया था, यही हाइड्रोजन और प्लेटिनम प्लेटियम या निकल लिखा गया था नहीं? और जब ये साथ में नहीं थे तो ये किस में बदल गया था? एल्केन में। तो अगर इनको हटा दो, पॉइजन को हटा दो, तो ये एल्केन में बदल जाएगा। पॉइजन ले लो तो एल्कीन में रहेगा, ठीक है? और एल्कीन भी जो बनेगा वो सिस एल्कीन होगा। क्या बनेगा? सिस एल्कीन। यहां पर भैया निकल के साथ चलो देखते हैं BH3 THF, और यहां पर आप H+ ले रहे हो। यहां पर क्या ले रहे हो? H+ लेने का मतलब कोई भी एसिड ले रहे हो, मोस्टली एसिटिक एसिड लिया जाता है। मोस्टली क्या लिया जाता है? एसिटिक एसिड, ठीक है? तो यहां पर भी सिस एल्कीन बनेगा।
करना है निकल के साथ हाइड्रोजन रहेगा। चलो ध्यान थोड़ा सा स्लिप करा, इसको P2 कहते हैं, कल लिखा देते हैं। शुरू हो गया, क्या निकल के साथ दिमाग से थोड़ा स्लिप करना है, हाइड्रोजन रहेगा ये, ठीक है। यहाँ पर भी सी से एल्कीन बनेगा। यहाँ पर लिक्विड अमोनिया सोडियम, लिक्विड अमोनिया सोडियम, यहाँ पर ट्रांस एल्कीन बनेगा। उठाओ ये उसको, ये ट्रांस। अब क्या 100% ट्रांस बनेगा? नहीं, ठीक है, मेजर ट्रांस है 95%, ठीक है। इसको कहेंगे बिर्च रिडक्शन। क्या कर रहा है बेटा? बिर्च रिडक्शन। तो अगर लिक्विड अमोनिया सोडियम ले रहे हो तो जो रिडक्शन होगा उसको आप क्या कहने वाले हो? बिर्च रिडक्शन। एक चीज आपको और बताएंगे, अगर सोडियम नहीं मिला तो, सोडियम नहीं मिला तब क्या करोगे? फर्स्ट ए या सेकंड ए का कोई भी मेटल ले लो, फर्स्ट ए या सेकंड ए का कोई भी मेटल ले लो, लिक्विड अमोनिया सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरियम, कैल्शियम, जो भी मिल जाए, सबकी प्रॉपर्टी वही है, ठीक है। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा बता दें। लिक्विड अमोनिया सोडियम reduces alkyne into trans alkene, but triply bonded carbon should not have hydrogen. Triply bonded carbon should not have hydrogen. ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऊपर वाला लाइन बता दें, देखो टर्म यहाँ पर देख ही लिए हो, देख लियो ना। लेकिन अगर आपको कहा दिया जाए कि कंप्लीट द रिएक्शन, तो आप लोग कुछ लिखना चाहोगे या नहीं? लिखना चाहोगे या नहीं? आप भले में लिखो, हमको लिखिए। ये एक्टिव हाइड्रोजन है, क्या है? एक्टिव हाइड्रोजन कहीं पर भी होगा वो मेटल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। वाटर देखो, एक्टिव हाइड्रोजन कहाँ कहाँ बताए थे, कहाँ कहाँ बताया था ना? ये HON ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन का ये जो ये हैं, ये एक्टिव हाइड्रोजन है। अब ये सारे चीज यहाँ पर रीड करेंगे, समझ ना। अगर लिक्विड अमोनिया सोडियम से रेड करा दिया जाए तो यहाँ सभी का हाइड्रोजन, अब ये तो अमोनिया ही होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। रटना नहीं, समझना, देख लेना। ये मेटल बेस की तरह कार्य करेगा। मेटल किस तरह से कार्य करेगा? बेस की तरह।
और ये जब एक्टिव हाइड्रोजन निकलेंगे तो ये H+ की तरह निकलेंगे, मतलब एसिड की तरह निकलेंगे। तो एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं ना, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं ना, तो ये वही काम हुआ है कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है जिसको बेसिक मेटल में क्या किया है, रिप्लेस कर दिया है। अब अगर ऐसा हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है तो फिर रिएक्शन यहाँ पे, बात क्लियर हो गई ना। तो अगर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन है तो फिर रिडक्शन नहीं होगा, तब हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो फिर रिडक्शन होगा। इसको क्या है, चलो हम लोग क्या कर रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, जो पढ़ लिया है बेटा ना इसको। प्रॉपर्टी में जान ही रहे हो, फिजिकल स्टेट C2C4 गैस, C5C17 लिक्विड, C18 ऑनवर्ड क्या हो जाएगा बेटा, सॉलिड। सॉलिड केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल प्रॉपर्टी फॉलोइंग रिएक्शन अकर, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन। एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और क्या, आइसोमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, आइसोमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और क्या बोलना चाहोगे, डाइईस एल्डर रिएक्शन। ठीक है यार, तो इसको ऑफ कर दो। अगले 2 लेक्चर में आपका एक ही वाला पार्ट, मतलब ये प्रॉपर्टी हो जाएगी।